असल न्यूज। खबर आ रही है गुजरात राज्य के वापी शहर से, जहां वहां के रहवासियों ने ली एक लंबी राहत की सांस। कनेक्टिविटी कड़ीમાં એ સમય બસને જોડતો વાપી અંડરબ્રિજ જે કેટલો ફાયદામંદ છે, કારણ કે અકસ્માતો બહુ થતા હતા। જે આજે આપણા વાપી માટે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે, જેની સૌથી વધારે જરૂર હતી તે આજે આપણે અંડરપાસ આજે મળી ગયો છે। આપણા ખાસ કરીને સૌથી મહત્વનું યોગદાન જેમાં રહ્યું છે તંત્ર અને પૂરે આપણું વાપી મહાનગરપાલિકાએ જે કામ કર્યું, ખાસ કરીને અમારા વલસાડ જિલ્લાના પ્રમુખ વિજયભાઈ કંસારાની હાજરીમાં જ્યારે આજે અંડરપાસ થયો છે તો વાપીના હજારો નાગરિકોને આજે ફાયદો થવાનો છે। પ્રમુખભાઈએ વાત કરી જે પણ સુવિધા પૂરી પાડવાનું હોય તે પૂરી પાડતું રાજ્ય સરકાર સાથે મળીને વાપી અને વલસાડ જિલ્લાનું સારામાં સારું જીવન લોકોનું થાય એના માટે પૂરી ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, વંદે मातरम। जी, सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि खुद की सेफ्टी एकदम ज़रूरी है, इसलिए अंडरपास का ही उपयोग करना चाहिए। रुको उतरो यार, हानिकारक है और वो लॉ की जरूरत है। બ્રિજ લોકાર્પણ કર્યો, હવે અંડરપાસ લોકાર્પણ કર્યો। હવે પછી આપણે 15 મે જે ડેટ આપેલી છે એ મુજબ આપણે બલીઠાનો અંડરપાસ જે વ્હીકલમાં સાથેનો છે ત્યાં કરીશું અને ત્યાર પછી આપણે જે ટાઈપ આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ। સૌપ્રથમ તો આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સર્વે નાગરિક ભાઈ બહેનોનું અભિવાદન કરું છું અને સાથે સાથે આ વર્ષો જૂની વાપી પેડેસ્ટ્રીયલ અંડરપાસની જે જરૂરિયાત હતી આજે પૂર્ણ થઈ છે એ પ્રસંગે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા युवा અને લોકપ્રિય सांसद अंडरपास का निर्माण किया गया। इसी के साथ में इसके बाजू में अंडरपास जो ब्रिज के नीचे बनेगा उसका काम भी प्रगति पे है। उम्मीद करेंगे कि इस साल उसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। दिवाली के पहले जैसे सर ने बोला वो अंडरपास भी फंक्शनल हो जाएगा और साथ में जो सर्विस रोड दोनों तरफ की हो जाएंगी तो काफ़ी स्मूथ कनेक्टिविटी इस वेस्ट से ईस्ट की तरफ मिलना शुरू हो जाएगी। खास करके इस तरह के जो अंडरपास होते हैं न्यूसेंस भी हो जाते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पर ऐसे कुछ भी घटना ना हो, कुछ बने नहीं, रात के टाइम पर भी लोग आवागमन कर सकें, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए 2 आयोजन है। एक यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है कि जो 24 आवर्स अच्छी लाइटिंग अंदर रहे, प्रकाश रहने से ऐसी प्रवृत्तियाँ होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा यहाँ पे सीसीटीवी का भी आयोजन किया गया है। शॉर्ट टाइम में सीसीटीवी इसका ओरिजिनल प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था, इसलिए उसको अलग से मंजूरी दी गई और शॉर्ट टाइम में सीसीटीवी भी यहाँ पे लग जाए। सीसीटीवी लगने से उसका रिकॉर्डिंग पुलिस के पास अवेलेबल रहेगा, तो कोई भी ऐसा सामाजिक तत्व किसी को परेशान नहीं करे उसका पूरा ध्यान। देखिए अंडरपास कोई भी होता है तो वहाँ पे नीचे पानी भरने का चांस हो सकता है, उसके लिए वहाँ पानी निकालने के लिए पंप लगाया जाता है। यहाँ भी उसकी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी एक पानी निकालने के लिए पंप लगाया हुआ है, जो आपको बाहर से नहीं दिखेगा, कंसील्ड है, लेकिन अगर कुछ भी पानी भरता है तो पंप यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा हमारे पास में पोर्टेबल पंप्स भी हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो 2-4 घंटे के टाइम में ही बहुत हैवी रेंस हो जाती है, तो ऐसे के अंदर पंप की कैपेसिटी अगर पूरी ना पड़े तो पोर्टेबल पंप हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह के अंडरपास जहाँ भी हो वहाँ एक्जिस्टिंग और एक्चुअल एक पंप डिजाइन के अंदर ही इंक्लूडेड है और उसके अलावा पोर्टेबल पंप भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि पानी अगर एक्सट्रीम रेनफॉल बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाए तो उसको भी हम टाइम निकाल सकते हैं। देखिए परमानेंट यहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं होता है क्योंकि शहर की जितनी विस्तार है हर जगह के ऊपर तो परमानेंट पुलिस स्टाफ भी नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज रहने की वजह से सबको एक डर रहेगा कि अगर कोई करेगा तो वो वीडियो के अंदर कैद हो जाएगा और उसकी वजह से पुलिस एक्शन ले सकती है। तो उम्मीद करेंगे कि ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ वापी की जनता को जहाँ आने जाने के लिए रेलवे इस मार्ग से उस मार्ग ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए जो असुविधाएं होती थी उसके लिए आज गुजरात सरकार की तरफ से यहाँ पर एक अंडरग्राउंड ओवरब्रिज का पास बनाया हुआ है जहाँ से पब्लिक को आने जाने के लिए काफ़ी सुविधाएं होंगी। मीडिया कर्मियों को लेकर के काफ़ी समस्याएं थी कि यहाँ पर शायद है कि कैमरा सीसीटीवी फुटेज अभी इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा था। इससे हम लोगों ने नगर पालिका के अध्यक्ष श्री से पूछा कि भाई ये सीसीटीवी फुटेज या फिर पब्लिक को आने जाने के लिए यहाँ पर इतना बड़ा अंडरग्राउंड ओवर ब्रिज है
तो सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुए उनको क्या यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह का व्यवस्था किया गया है, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था की गई है। अभी तुरंत में यहाँ पे ओपनिंग हुई है, इसलिए अभी सीसीटीवी फुटेज तो नहीं लगाया गया, लेकिन आते ही कुछ समय में यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था भी होगी। और काफ़ी सुंदर तरीके से ये ब्रिज बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे अंडरग्राउंड। तो कैमरामैन से बताएंगे कि थोड़ा सा आगे की तरफ ये पूरा फोकस करके आपको बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे आने जाने के लिए पब्लिक को जो असुविधाएं होती थी, कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए, रेलवे मार्ग से उनको एक इस पार से उस पार जाने के लिए जो रेलवे का लाइन का वो यूज करते थे, उससे कई लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर। और आगे कई सालों से यहाँ पर इस चीज़ की मांग हो रही थी कि भाई अंडरग्राउंड ओवरब्रिज बने, यहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए सुविधाएं मिल पाए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। रात बिरात कभी भी कोई भी जनता अगर यहाँ से पब्लिक आना जाना चाहे तो आराम से जा सकती है, आ सकती है। जैसे कि देखा जा रहा है अंकल जी, अब यहाँ पे पहले आने जाने के लिए ये सुविधाएं नहीं मौजूद हुई थी, आज से यहाँ पर आने जाने के लिए सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। तो आपको क्या लगता है कितनी अच्छी बेहतर ये सरकार की योजना? इस सरकार की सभी योजनाएं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उत्तम, उम्दा और समय सर पूर्ण कर सके ऐसी सभी इन लोगों की योजनाएं हैं। और पूरी सरकार अच्छे कार्य में लगी हुई है। काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं अप्रूवल के लिए, बजट के लिए। बजट तो हो जाता है मगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे और सभी एजेंसी का कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसमें कुछ लेट होता है। मगर अभी सभी कार्य बहुत ही झड़प से पूर्ण हो रहे हैं। जितने भी काम हाथ में लिए गए हैं, आज ही नाना मंत्री श्री ने कहा कि बारिश के पहले सभी 90% काम जो हाथ में वापी के आजू बाजू के हैं, अंडरब्रिज के हों, अंडरपास के हों, पेडेस्ट्रियन के हों, ओवरब्रिज के हों, ये सभी पूर्ण हो जाएंगे। और सभी का कमीशनिंग भी पूर्ण होके वो लोकार्पण भी कर दिया जाएगा। आज इसका जो लोकार्पण हुआ है, इसकी बहुत ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड वापी रेलवे स्टेशन है और वापी खुद एशिया का सबसे बड़ा हब इंडस्ट्री का है। तो यहाँ पर अकस्मात होना भी ये बहुत प्रोबेबली होती है। बहुत सालों से ये पेंडिंग था और कन्हू भाई जब धारासभ्य थे और जब मंत्री बने, ये उनकी सतत प्रयास का ये परिणाम है। और आज इनका लोकार्पण होने से वापी की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सब उनका धन्यवाद देते हैं और आज की गवर्नमेंट का हमारा पूरा सपोर्ट है और वो आगे बढ़ें और भारत को विकसित करें और मोदी जी के जो सपने हैं हम सब मिलकर साकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ से आने जाने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी गई है। तो जनता की यही राय है कि काफ़ी अच्छा हुआ उनके लिए कि यहाँ से आने जाने को उनको बहुत अच्छा मिला। कैमरामैन पिंटू राय के साथ मैं अंजनी शर्मा, सालासर न्यूज़, वापी। वापी की जनता को जहाँ आने जाने के लिए रेलवे इस मार्ग से उस मार्ग, ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए जो असुविधाएं होती थी, उसके लिए आज गुजरात सरकार की तरफ से यहाँ पर एक अंडरग्राउंड ओवरब्रिज का पास बनाया हुआ है, जहाँ से पब्लिक को आने जाने के लिए काफ़ी सुविधाएं होंगी। मीडिया कर्मियों को लेकर के काफ़ी समस्याएं थी कि यहाँ पर शायद है कि कैमरा सीसीटीवी फुटेज अभी इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा था। इससे हम लोगों ने नगर पालिका के अध्यक्ष श्री से पूछा कि भाई ये सीसीटीवी फुटेज या फिर पब्लिक को आने जाने के लिए यहाँ पर इतना बड़ा अंडरग्राउंड ओवर ब्रिज है, तो सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुए उनको क्या यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह का व्यवस्था किया गया है। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था की गई है। अभी तुरंत में यहाँ पे ओपनिंग हुई है, इसलिए अभी सीसीटीवी फुटेज तो नहीं लगाया गया, लेकिन आते ही कुछ समय में यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था भी होगी। और काफ़ी सुंदर तरीके से ये ब्रिज बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे अंडरग्राउंड। तो कैमरामैन से बताएंगे कि थोड़ा सा आगे की तरफ ये पूरा फोकस करके आपको बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे आने जाने के लिए पब्लिक को जो असुविधाएं होती थी, कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए, रेलवे मार्ग से उनको एक इस पार से उस पार जाने के लिए जो रेलवे का लाइन का वो यूज करते थे, उससे कई लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर। और आगे कई सालों से यहाँ पर इस चीज़ की मांग हो रही थी कि भाई अंडरग्राउंड ओवरब्रिज बने, यहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए सुविधाएं मिल पाए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। रात बिरात कभी भी कोई भी जनता अगर यहाँ से पब्लिक आना जाना चाहे तो आराम से जा सकती है, आ सकती है।
जैसे कि देखा जा रहा है अंकल जी, अब यहाँ पे पहले आने जाने के लिए ये सुविधाएं नहीं मौजूद हुई थी। आज से यहाँ पर आने जाने के लिए सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। तो आपको क्या लगता है कितनी अच्छी बेहतर ये सरकार की योजना? इस सरकार की सभी योजनाएं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उत्तम, उम्दा और समय सर पूर्ण कर सके ऐसी सभी इन लोगों की योजनाएं हैं। और पूरी सरकार अच्छे कार्य में लगी हुई है। काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं अप्रूवल के लिए, बजट के लिए। बजट तो हो जाता है मगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे और सभी एजेंसी का कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसमें कुछ लेट होता है। मगर अभी सभी कार्य बहुत ही झड़प से पूर्ण हो रहे हैं। जितने भी काम हाथ में लिए गए हैं, आज ही नाना मंत्री श्री ने कहा कि बारिश के पहले सभी 90% काम जो हाथ में वापी के आजू बाजू के हैं, अंडर ब्रिज के हों, अंडरपास के हों, पेडेस्ट्रियन के हो, ओवर ब्रिज के हों, ये सभी पूर्ण हो जाएंगे। और सभी का कमीशनिंग भी पूर्ण होके वो लोकार्पण भी कर दिया जाएगा। आज इसका जो लोकार्पण हुआ है, इसकी बहुत ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड वापी रेलवे स्टेशन है और वापी खुद एशिया का सबसे बड़ा हब इंडस्ट्री का है। तो यहाँ पर अकस्मात होना भी ये बहुत प्रोबेबली होती है। बहुत सालों से ये पेंडिंग था और कन्हू भाई जब धारासभ्य थे और जब मंत्री बने, ये उनकी सतत प्रयास का ये परिणाम है। और आज इनका लोकार्पण होने से वापी की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सब उनका धन्यवाद देते हैं और आज की गवर्नमेंट का हमारा पूरा सपोर्ट है और वो आगे बढ़ें और भारत को विकसित करें और मोदी जी के जो सपने हैं हम सब मिलकर साकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ से आने जाने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी गई है। तो जनता की यही राय है कि काफ़ी अच्छा हुआ उनके लिए कि यहाँ से आने जाने को उनको बहुत अच्छा मिला। कैमरामैन पिंटू राय के साथ मैं अंजनी शर्मा, सालासर न्यूज़, वापी। कुछ दिन पहले हाल ही में वापी बलीठा हाईवे का उद्घाटन किया गया था, लेकिन पुनः उसे बंद करना पड़ा। आशा और उम्मीद करते हैं कि इस बार यह पुनः ना दोहराया जाए। ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सालासर न्यूज़ के साथ।